श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्यम अध्याय 31। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले। नारद जी बोले, हे बद्रीवते, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कांसा के संपुट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मन, प्रथम एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया। उस समय श्री महादेव जी ने पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए, जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जाए। हे दयानिधे, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती की वाणी सुनकर शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक के हित को चाहने वाली उमा से कहा। श्री महादेव जी बोले, हे अर्पणे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने योग्य वेद में कहीं भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, जो उत्तम दान कहे वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं जिसको श्री पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाए। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान है, उसको देना चाहिए। हे वरानने, वह दान किसी से देने योग्य नहीं। इस ब्रह्मांड के बदले कांसे का संपुट बनाकर, हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से मालपुआ रखकर 7 तंतु से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करें। व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवें। यदि विभव हो तो संपुट देवें। दुर्जटी भगवान के उपकारक और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद, पार्वती 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुनकर अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले, सब साधनों से श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महात्म्य सुन मेरे को ऐसा निश्चय हुआ, केवल भक्तिपूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्यों के महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वालों का फिर क्या कहना। ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं रहा है, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और नारायण के श्रेष्ठ चरण कमलों को नमस्कार किया। जो प्राणी भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते, न श्रवण करते हैं, वे मनुष्य गृह में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम है। इस संसार में जन्म मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ जन के वियोग से दुख के भागी होते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में असत शास्त्रों को नहीं कहें, दूसरों की सैया पर शयन न करें, असत्य बातचीत नहीं करें, कभी दूसरों की निंदा नहीं करें, पराये अन्न को नहीं खाएं, दूसरों की क्रिया को नहीं करें, सठता त्याग, ब्राह्मण को दान देवें, धन रहने पर दान जरूर करना चाहिए, प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवें और व्रत करने वाला दिन के 4 बजने पर भोजन करें। वे पुरुष धन्य जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रधुम, सद्धुम, योनाश और भागीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधन कर भगवान के समीप गए। इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी, गोप स्वरूप गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप गोपिकाओं के प्रिय भगवान गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौडिल्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा। जो इस मंत्र का भक्ति से जप करता है, पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, वह भगवान पुरुषोत्तम को प्राप्त करता है।
नवीन मेघ के समान श्याम दो भुजा वाले मुरलीधर शोभमान पीत व्रतधारी सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करते हुए पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है वह अपने समस्त अभिष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं कहना चाहिए, मैंने किसी के सामने नहीं कहा। हे विप्रलोक, अभिष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदरपूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है वह फल पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के श्रवण से मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस पुण्य फल को प्राप्त करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक और शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर किरात हूण आदि है वे सब पुरुषोत्तम मास के श्रवण से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के माध्यम को लिखकर और वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर ब्राह्मण को विधि पूर्वक देता है वह तीनों कुलों का उद्धार करके जहाँ पर गोपिकाओं के समूह घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान है ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाता है। जो इस उत्तम महात्म्य को लिखकर ग्रह में रखता है उसके ग्रह में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अत्यंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के माध्यम को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे। वे भगवान की चरण सेवाओं में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनयपूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले, हे सूत, हे महाभाग, तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब कृतार्थ हो गए। हे सूत, पौराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीव हो। तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्र को भी पवित्र करने वाली है। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथा अमृत के पान में नैमिषारण्य में स्थित मुनिंद्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया गया है। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर समस्त ब्राह्मणों के लिए प्रदक्षिणा और नमस्कार कर अपने कृत को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे, यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य माध्यम इच्छित अर्थों को देने में कल्पवृक्ष ही है। इति श्री बृहन्नारदीये पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म्यम श्रवण फल कथन नाम 31 अध्याय